दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। बिलियन। चलिए देखते हैं, हाँ बिलियन सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइए, बिलियन में जो अवयव मिलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। विलायक कहते हैं। बिलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। सही सही सवाल उत्तर है। बताइए, विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करता है? बताइए क्या होगा? विलायक। विलायक होगा। हाँ। चलिए देखते हैं, जी सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइए, जिस विलयन में केवल दो अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस विलयन में केवल दो अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलो। द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए, पीतल किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक। क्या होगा? कॉपर और जिंक। जिंक। कॉपर और जिंक होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बताइए, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? जिंक, कॉपर और निकेल का। जिंक और कॉपर और निकेल का। जिंक और कॉपर और निकेल का। ठीक है, चलिए ये भी उत्तर सही है। नेक्स्ट बताइए, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। किसका है? तांबा और टीन का। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, जल में क्लोराइड जल में जल में क्या है? जल में फ्लोराइड आयन की 1.0 ppm मात्रा किसके लिए उपयोग होती है? बोलो, किसके लिए उपयोग होती है? दंत क्षरण को रोकने के लिए। दंत क्षरण को रोकने के लिए। सही है। चला देखा जाए, हाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल कहता है, जल में क्लोराइड आयन की 1.5 ppm मात्रा का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दांतों का पीलापन। दांतों का पीलापन। पीलापन। दांतों का क्या होता है? पीलापन का होना। चलिए बताइए, नेक्स्ट सवाल बताइए, चूहों के लिए जहर के रूप में किस रसायन का उच्च सांद्रता में उपयोग किया जाता है? चूहों के लिए जहर के रूप में किस रसायन का उच्च सांद्रता में उपयोग किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड। सही है। चलिए, सोडियम क्लोराइड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल बताइए, अंतशिरा है ना? यस। अंतशिरा इंजेक्शन को हमेशा किस सांद्रता वाले जल में घोला जाता है? रक्त के प्लाज्मा सदृश में। किसमें? रक्त के प्लाज्मा रक्त के प्लाज्मा की सांद्रता में। के सदृश में। ठीक है। चलिए बताइए, कपूर का नाइट्रोजन सब जितना है उसको फेंक दो, उसके बाद उससे फायदा कोई नहीं है। रख ले रहोगे फिर पढ़ोगे तो फिर फायदा क्या है? जब आप कंफर्म नहीं आए हैं करके तो फिर क्या दिक्कत है? फायदा थोड़ी है वैसे करने से। है कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन। गैस में विलयन है ना? ठोसा गैस में विलयन। बताइए, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन किसका उदाहरण है? क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन किसका उदाहरण है? द्रव का गैस में। द्रव का गैस में। चलिए, द्रव का गैस में सही उत्तर है। द्रव का क्या होगा? गैस में। नेक्स्ट सवाल बताइए, जल में घुली हुई ऑक्सीजन किस प्रकार का विलयन है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन किस प्रकार का विलयन है? गैस का द्रव में। गैस का द्रव में। किसका उदाहरण है? गैस का द्रव में उदाहरण चाहिए। सही उत्तर है। जल में घुला हुआ एथेनॉल किस प्रकार का विलयन है? द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन। नेक्स्ट आ जाइए, जल में घुला हुआ ग्लूकोज किस प्रकार का विलयन है? जल में घुला हुआ क्या है? ग्लूकोज किस प्रकार का विलयन है? ठोस का द्रव में। कोई हिंट नहीं करेगा। किसका है? ठोस का द्रव में। ठोस का द्रव में। द्रव में। ठोस का क्या है? द्रव द्रव में।
नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोजन का पैलेडियम, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? बोलो। ठोस विलयन का ठोस विलयन। ठोस विलयन का, चोरनी है। पारे का सोडियम के साथ अमलगम किसका उदाहरण है? पारे का सोडियम के साथ अमलगम किसका उदाहरण है? तो नहीं आते हैं ना, काहे ने यार, कंफ्यूज हो रहे थे ये सब में, इसीलिए। काहे ने, तुम जब लेके बैठे रहोगे तो कंफ्यूज होगा, क्यों नहीं याद है? आज दिए इसका होमवर्क, नहीं, कहना मिला है 15 दिन हो गया है। बोलो है? द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव का ठोस ठोस में क्या होगा? द्रव का ठोस में। ठोस में। चलिए नेक्स्ट आइए, तांबे का सोने में विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? विलयन है ठोस का ठोस विलयन। ठोस का तांबे का सोने में विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? बोलो। ठोस का ठोस विलयन। ठोस का ठोस विलयन में। चलिए ठीक है, सही उत्तर है ठोस का ठोस में। चलो, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? अवयव का द्रव्यमान बटे आयतन विलयन का द्रव्यमान। देखो क्या होगा, सही है। द्रव्यमान अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुना क्या? 100 गुना क्या होगा? 100। चलिए नेक्स्ट बताइए, 10% ग्लूकोज विलयन का क्या अर्थ है? 10% ग्लूकोज विलयन का क्या अर्थ है? 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम हाँ, जल। क्या अर्थ है इसका? 10, उधर देखो उधर, 10% ग्लूकोज के विलयन का क्या अर्थ है? 10 ग्राम जल ग्लूकोज और 90 ग्राम जल। हाँ, क्या होगा? यही होगा आंसर। उत्तर क्या होगा? बोलो ना उत्तर। तो बोलते रहे 10 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम जल, 90 ग्राम जल। 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम जल। हाँ, तो बोलो ना कस के। व्यवसायिक लिखल है, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? फिर से, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? 3.62%। 3.62%। 62%। चलिए देखा जाए, 3.62%। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? अवयव का आयतन बटे विलयन का आयतन कुल इंटू 100। क्या होगा? चलिए देखो अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुने 100 ना। 100 अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुना क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। चलिए बताइए, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथेनाइल ग्लाइकोल का 35%। हाँ, क्या होगा? क्या लिखा है? एथिनिल ग्लाइकोन का 35% कितना होगा? एथिलीन ग्लाइकोन का 35% विलयन होगा। चलिए बताइए अंतिम सवाल, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% विलयन जल के हिमांक का कितना कर देता है? 2.55 225 इंटू नहीं 225.4 के 225.4 के। हाँ, 200 नहीं 255.4 के। हाँ, अरे इसका मतलब हो गया विलयन, किस विलयन के सभी अवयव के मोल अंश का योग कितना होता है? एक। किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है? एक होगा। चलिए सही उत्तर सही है। चलिए बताइए, 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोल की संख्या को क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। क्या कहते हैं? सही उत्तर है जी, मोलरता। बहुत अच्छा। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। क्या कहलाती है? मोललता।
सही है, क्या है, सही है। चलो ठीक है। बिलियन, हाँ, बिलियन की कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है? बिलियन की कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है? बोलो। मोलरता। मोलरता। हाँ। सही है, मोलरता देखा जाए, हाँ मोलरता सही है। सलोनी। है ना? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। आ जाइए को नेक्स्ट। द्रव्यमान प्रतिशत पीपीएम, पीपीएम मोल अंश और मोलरता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सवाल और। ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलय सामान्यतः किस प्रकार के विलायक में घुले होते हैं? ध्रुवीय ध्रुवीय विलय विलायक। सामान्यतः किस प्रकार के विलायक में घुले होते हैं? बोलो। ध्रुवीय विलायक सर। ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक, चलिए ठीक है। आइए, चलिए बताइए। औषधियों और फार्मेसी में, औषधियों और फार्मेसी में सामान्यता सांद्रता की कौन सी इकाई उपयोग में आती है? मोललता। मोललता सही है। प्रति मिलियन भाग। क्या होगा? प्रति, क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रति बोलो, क्या होगा? द्रव्यमान, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, चलो नेक्स्ट। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, जब विलय की मात्रा क्या हो? अत्यंत सूक्ष्म हो, तो सांद्रता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? प्रति मिलियन भाग में। प्रति मिलियन भाग में, सही है जी। यस सर। अरे कहने देखो क्या उत्तर दिया, देखो तो। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? प्रति मिलियन भाग। है पार्ट्स पर ओ मिल, है ना, प्रति मिलियन। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। समुद्र जल के 1 लीटर में, समुद्र जल के 1 लीटर में कितनी ऑक्सीजन घुली होती है? 3 × 10⁻³ ग्राम। सही है। 6 × 10⁻³ क्या है? गलत है ना? क्या होगा? 6 × 10⁻³ ग्राम, यानी -3 ग्राम। हाँ, यानी कि लगभग 5.8 ppm। चलिए, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः किस, है ना, किस इकाई में मापा जाता है? प्रति मिलियन भाग। प्रति मिलियन भाग। क्या है? यही है, क्या है? माइक्रो प्रति मिलीलीटर, अथवा पीपीएम। पीपीएम, है ना? चलो ठीक। किस विलयन में सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। चलिए नेक्स्ट आइए। ठोस के द्रवों में विलयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, सही है। चलिए, कोई सार्थक, बहुत अच्छा। बताओ, गैसों की द्रव में विलयता पर दाब बढ़ने का क्या प्रभाव होता है? विलेयता बढ़ती है। इसमें तो उत्तर दिया, चलो सही है। गैसों की द्रव में, गैसों की द्रव में विलयता गैस की आंशिक द्रव के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? हेनरी का नियम। किसका नियम है? हेनरी का नियम है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हेनरी का नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है? KH(x). KH(x). चलिए सही है। सूत्र P बराबर KH(x) में KH का दर्शाता है, क्या दर्शाता है? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। चलिए सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए। समान ताप पर निम्नलिखित विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान कितना होता है? विभिन्न विभिन्न। क्या होता है? अलग अलग या भिन्न भिन्न। अलग अलग या भिन्न भिन्न। चलिए नेक्स्ट आइए। नहीं आएगी कोई सर। तो जे नहीं सुनाएगा हम डंडा लेके आएंगे। अभी भरम में मत रहिए, या छोड़ देंगे। 10 दिन पहले है। और कोई आएगा? चलिए लड़का लोग आ जाओ। हाथ निकालो पर, आओ ऊपर कर। 1 4 5 गोले हैं। 2 3 4 5। सब नया नया, हाँ पुराना है। ले
1 2 3 4 5 बहुआ तू यार निकल तू तो नहीं 1 2 3 4 5 हिंदिया वाला बायोलॉजी वाला सुनावल का हल्कावा तो सुने में अरे लो तो पहले डायसर कैसे है 3 पका के दिलिए दे दिन भर में मरमर के बनावे है और तू याद नहीं कर 4 लेगा हो गया 5 के में 1 2 3 4 5 इसलिए तो सुनाया था ना। उसके बाद हम सोच रहे कि एक बार सुन ले कि देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तुम लोग सिर्फ क्या इसको खेल रहे हो ना, खिलौना नहीं है। आज 10 को कहा डे 1 डे 2 डे 3 कैप्सूल नहीं बना के लिए थे कि ताकि आप लोग आराम से तुमको याद करने में दिक्कत ना हो, बोझ ना लगे, आसानी से आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो जाए, इसलिए बना के दे दिया गया। हर क्लास में आपको बोल दिया गया सारे टीचर को आपको 10-10 को या 15-15 को रोज सुना दिया तुम लोग है ना। लेकिन विद इन 10 दिन में सब खत्म हो गया। मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना है कि 10 को हम सुना दिए। अजीब आदमी है तुम लोग। जाइए घर।